आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स MCQ व्याख्या सहित। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किस देश ने पहली बार मानव रहित मून मिशन लॉन्च किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन ने चांग-ई 7 मानव रहित मून मिशन को जनवरी 2025 में लॉन्च किया, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करेगा। अब अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि जनवरी 2025 में किस राज्य में गंगा ग्राम योजना का विस्तार किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा किनारे बसे 500 गांवों में स्वच्छता और हरित विकास को बढ़ावा देने हेतु योजना का विस्तार किया। अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि 2025 की शुरुआत में किस खिलाड़ी ने साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रच दिया। चौथा प्रश्न है कि जनवरी 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति चुनाव हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जनवरी 2025 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें शेख रिहाना के समर्थक उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। शेख रिहाना। पांचवा प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2025 में हर खेत को पानी मिशन की शुरुआत की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए MP सरकार ने यह मिशन शुरू किया। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि नव वर्ष 2025 पर किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों के योगदान हेतु मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि जनवरी 2025 में बजट से पूर्व जारी आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की अनुमानित विकास दर क्या रही? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बताया गया है कि भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि जनवरी 2025 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भोपाल में। भोपाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें 20+ देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि जनवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ हुई? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस समिट में 8-10 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव आए। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, 2025 में WHO ने किस नए वायरस को वॉच लिस्ट में जोड़ा? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेटा 25 वायरस को दक्षिण अमेरिका में फैले मामलों को देखते हुए WHO ने वॉच लिस्ट में रखा। अगला प्रश्न है 11वां कि जनवरी 2025 में राज्य सरकार ने AI शिक्षा मिशन स्कूलों में शुरू किया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है 12वां कि जनवरी 2025 में जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर नल योजना सफलतापूर्वक कहां पूरी हुई? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। गोवा ने पूरे राज्य में सभी घरों में नल द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी। अगला प्रश्न है 13वां कि जनवरी 2025 में किस भारतीय लेखक को JCB पुरस्कार मिला? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिर्बान रॉय। अनिर्बान रॉय को उनकी पुस्तक पर्वत के पार के लिए JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 14वां कि जनवरी 2025 में किस देश ने पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन चालू की? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत।
भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हरियाणा के सोनीपत जिंद रूट पर शुरू किया। अगला प्रश्न है 15 की जनवरी 2025 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा वाराणसी में। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर वाराणसी में युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है 16 की जनवरी 2025 में किस संस्थान ने AI आधारित बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित की? ऑप्शन बी हो जाएगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग से बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली विकसित की है। अगला प्रश्न है 17 की जनवरी 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्ड रहा था। तीसरा स्थान अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा। बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई प्रमुख स्टार्टअप हब बने। 18वां प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किस राज्य में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में 3000 मेगावाट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है 19वां कि जनवरी 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा शुभमन गिल को। शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए शुभमन गिल को ICC टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। अगला प्रश्न है 20वां कि जनवरी 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दावोस में। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित इस बैठक में भारत ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया। 21वां प्रश्न है कि जनवरी 2025 में किस भारतीय महिला को UN वुमेन ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किरण मजूमदार शॉ। बायकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ को महिला नेतृत्व और हेल्थ टेक्नोलॉजी में योगदान हेतु यह सम्मान मिला। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम सैटेलाइट कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वांटम 1। इसरो ने संचार सुरक्षा हेतु क्वांटम एनक्रिप्शन आधारित क्वांटम 1 लॉन्च किया। अगला प्रश्न है 23वां कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @2047 पहल की शुरुआत कहां से की? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली से। यह पहल भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में रोड मैप पेश करती है। अगला प्रश्न है 24वां कि जनवरी 2025 में किस अभिनेता को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? ऑप्शन सी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। फिल्म माटी के लोग में उनके प्रभावशाली अभिनय के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है 25वां कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया? ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन करार किया। अगला प्रश्न है 26वां कि जनवरी 2025 में शुरू हुई डिजिटल संसद किस उद्देश्य के लिए है? ऑप्शन डी हो जाएगा युवाओं की संसदीय शिक्षा। युवाओं को लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से जोड़ने हेतु यह एक इंटरेक्टिव डिजिटल मंच है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि जनवरी 2025 में किस राज्य ने वन धन योजना 2.0 लॉन्च की? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ ने। वन उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए यह योजना शुरू की गई। 28वां की जनवरी 2025 में किस बैंकर को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा आशुतोष जैन को। केंद्र सरकार ने डिजिटल बैंकिंग अनुभव को देखते हुए आशुतोष जैन को यह जिम्मेदारी सौंपी। जनवरी 2025 में भारत की पहली क्लाइमेट यूनिवर्सिटी कहाँ शुरू हुई? असम में। असम में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के लिए यह यूनिवर्सिटी शुरू की गई थी। 30वां प्रश्न है कि जनवरी 2025 में स्वच्छ भारत 3.0 अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? स्वच्छ भारत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक और ई कचरा निस्तारण को केंद्र में रखते हुए यह नई पहल शुरू की गई। अब अगला प्रश्न है फरवरी माह का पहला प्रश्न है कि 2025 में भारत का पहला नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहां स्थापित किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का पहला AI सेंटर स्थापित किया गया जो सरकारी योजनाओं में AI के उपयोग को बढ़ावा देगा। फरवरी माह का दूसरा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य ने कौशल भारत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया?
उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए यह मिशन लॉन्च किया। अगला प्रश्न है 3 फरवरी 2025 में किस देश में भारतीय समुदाय को ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा कनाडा। कनाडा में बसे भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों और कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया। चौथा है कि फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में ग्रीन बॉन्ड्स के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10,000 करोड़। वित्त मंत्री ने जलवायु अनुकूलन विकास के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने हेतु 10,000 करोड़ आवंटित किए। अगला प्रश्न है 5 फरवरी माह का कि फरवरी 2025 में कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में प्रथम स्थान पर रहा? तो ऑप्शन है इंदौर। इंदौर ने लगातार 8वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने का गौरव प्राप्त किया। छठा है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन बी हो जाएगा इलावेनिल वालारिवन। इलावेलिन ने 10 मीटर एयर राइफल में शानदार प्रदर्शन कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। 7 की फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने किस नए युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा INS सम्राट। आधुनिक तकनीकों से लैस इस युद्धपोत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार किया गया है। 8 की फरवरी 2025 में किस देश के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समझौता किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ताइवान। भारत और ताइवान के बीच हुआ यह समझौता इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण में आत्मनिर्भर लाने हेतु है। 9वां प्रश्न की फरवरी 2025 में शुरू की गई विधान ऐप का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विधानसभा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण। यह ऐप सभी राज्यों की विधानसभाओं को पेपरलेस और डिजिटल बनाने हेतु लाया गया है। 10 की फरवरी 2025 में ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी किसने की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। भारत ने विकासशील देशों को एक मंच पर लाकर उनकी आवाज को वैश्विक स्तर पर रखने के लिए यह समिट आयोजित की। 11वां प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारतीय फिल्म नारी शक्ति को किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। महिला सशक्तिकरण पर आधारित इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और इसे बर्लिन में शीर्ष पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है 12वां फरवरी 2025 में भारत में आयोजित G20 स्टार्टअप समिट का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। इस समिट में 40+ देशों के स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने भाग लिया और नवाचार पर चर्चा की। 13वां है कि फरवरी 2025 में राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो ऑप्शन सी नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। सरकार ने इस वर्ष महिला सशक्तिकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु इस थीम को चुना। 14वां की फरवरी 2025 में भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता संभाली? तो ऑप्शन डी SCO। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्षता फरवरी 2025 से शुरू की। 15वां की फरवरी 2025 में जारी ग्लोबल फ्रीडम रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही? ऑप्शन सी 88। रिपोर्ट में डिजिटल सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चिंताओं के कारण भारत को 88वां स्थान मिला। 16वां की फरवरी 2025 में विश्व कैंसर दिवस पर WHO ने किस नई पहल की घोषणा की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैंसर फ्री बाय 2040। WHO का लक्ष्य है कि 2040 तक कैंसर के मामले वैश्विक स्तर पर 30% तक घटाए जाए। 17वां की फरवरी 2025 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत की किस जगह को शामिल किया? तो ऑप्शन बी हेमिस मठ लद्दाख। हेमिस मठ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है 18वां की फरवरी 2025 में भारत में लॉन्च की गई मिशन डिजिटल पोषण का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डेटा आधारित पोषण निगरानी। इस मिशन के अंतर्गत मोबाइल तकनीक से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर स्तर की निगरानी की जाएगी। अगला प्रश्न है 19वां फरवरी 2025 में किस कंपनी ने भारत में 5G लैब नेटवर्क का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इरिसन ने भारत में 5G तकनीक प्रयोगों और शोध के लिए नई लैब स्थापित की। 20वां की फरवरी 2025 में किस संस्थान ने डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने हेतु नया फॉर्मेट पे सिक्योर एक्ट लॉन्च किया? तो ऑप्शन हो जाएगा NPCI। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए पे सिक्योर एक्ट फॉर्मेट लॉन्च किया। अब अगला प्रश्न है 21वां की फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने स्ट्रीट वेंडर हेल्थ कार्ड योजना शुरू की? तो ऑप्शन डी बिहार ने। बिहार सरकार ने फुटपाथ विक्रेताओं के स्वास्थ्य की जांच और उपचार के लिए यह योजना प्रारंभ की।
अगला प्रश्न है 22वां कि फरवरी 2025 में किस भारतीय शहर को यूएन ग्लोबल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला? तो ऑप्शन सी गांधीनगर को। टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए गांधीनगर को यह पुरस्कार मिला। 23वां है फरवरी 2025 में नवाचार भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत की जिससे युवाओं को नवाचार में बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न है 24वां कि फरवरी 2025 में किस देश ने भारतीय फिल्म विश्वगाथा को अपने विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल किया? ऑप्शन बी हो जाएगा जापान। विश्वगाथा में दर्शाए गए भारतीय मूल्यों और इतिहास को जापान के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के रूप में लिया गया। अगला प्रश्न है 25वां फरवरी 2025 में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ ई पासपोर्ट समझौता किया? तो ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। ई पासपोर्ट सुविधा से भारत और यूएई के यात्रियों के लिए यात्रा में आसानी होगी। 26वां की फरवरी 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एआई से आत्मनिर्भर भारत। इस वर्ष की थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग से देश को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित थी। 27वां की फरवरी 2025 में किस राज्य में ग्रीन टूरिज्म कॉरिडोर की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। राज्य में पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कॉरिडोर विकसित किया गया। 28वां की फरवरी 2025 में किस संस्था ने भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी 2025 रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन सी हो जाएगा टीआरए रिसर्च। टीआरए रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट में टाटा समूह को 2025 की सबसे भरोसेमंद कंपनी घोषित किया। अगला प्रश्न है 29वां कि फरवरी 2025 में नेशनल हेल्थ डिजिटल आईडी किस योजना के तहत लागू की गई? तो ऑप्शन ए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस मिशन के तहत हर नागरिक को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जा रही है जिससे इलाज का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। अगला प्रश्न है 30वां कि फरवरी 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ऑप्शन सी शिखर धवन ने। भारतीय टीम के अनुभवी ओपनर शिखर धवन ने सभी फॉर्मेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई ली। अब मार्च महीना का पहला प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इजराइल। भारत और इजराइल ने साइबर सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक राजनीतिक समझौता किया। दूसरा प्रश्न है कि मार्च 2025 में किस राज्य में डिजिटल ग्राम पंचायत मिशन 2.0 शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की। तीसरा है मार्च 2025 में भारत में आयोजित फीफा अंडर 20 महिला वर्ल्ड कप का उद्घाटन मैच कहाँ हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा सी भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। चौथा प्रश्न है कि मार्च 2025 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेज जीडीपी ग्रोथ करने वाला राज्य कौन रहा? इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। खनिज पर्यटन और निवेश में बढ़ोतरी के कारण उड़ीसा ने 9.4% की वृद्धि दर्ज की। पांचवा प्रश्न है कि मार्च 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड मिला? तो ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट के रूप में लॉरियस अवार्ड मिला। छठा है कि मार्च 2025 में इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस भारत के किस शहर में आयोजित हुई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा उदयपुर। जल संरक्षण, पुनर्चक्रण और नदी प्रबंधन पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 25+ देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 7वां कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश को गगनयान अंतरिक्ष प्रशिक्षण में भाग लेने का निमंत्रण दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। भारत ने सार्क देशों को अपने मानव अंतरिक्ष मिशन में सहयोग के लिए आमंत्रित किया। आठवां प्रश्न है कि मार्च 2025 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2025 का प्रमुख फोकस क्या रहा? तो ऑप्शन डी रोग की रोकथाम। नई नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। 9वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का नया संस्करण किस राज्य से परीक्षण किया गया? तो ऑप्शन है ओडिशा। ओडिशा के चांदीपुर से ब्रह्मोस्त्र का सुपरसोनिक उन्नत संस्करण सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 10वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में किस भारतीय उद्योगपति को यूएनएसडीजी चैंपियन घोषित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अजीम प्रेमजी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अस्थायी योगदान को मान्यता देते हुए यूएन ने उन्हें एसडीजी चैंपियन घोषित किया। अगला प्रश्न है 11वां कि मार्च 2025 में जारी ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 94। व्याख्या: भारत में जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार के कारण पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रैंक प्राप्त की। अगला प्रश्न है 12वां
कि मार्च 2025 में किस राज्य ने पहली बार फूड फॉरेस्ट योजना शुरू की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। पर्यावरण संरक्षण और पोषण सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने यह अभिनव योजना शुरू की। 13वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में कौन सा बैंक भारत का पहला ग्रीन बैंकिंग मोबाइल ऐप लेकर आया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एचडीएफसी। एचडीएफसी ने इकोसेव नामक ऐप लॉन्च किया जो पर्यावरण अनुकूल लेन देन को प्रोत्साहित करता है। 14वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में किस मंत्रालय ने श्रम मित्र पोर्टल लॉन्च किया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। यह पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को योजना, प्रशिक्षण और सुरक्षा सुविधा से जोड़ता है। 15वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत में पहला वर्चुअल म्यूजियम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कहां शुरू हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली में। स्वतंत्रता संग्राम की डिजिटल झलकियों को दिखाने के लिए यह म्यूजियम बनाया गया। 16वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश को डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी सपोर्ट निर्यात करने की घोषणा की, ऑप्शन सी केन्या को। भारत अफ्रीकी देशों में डिजिटल प्रशासन मॉडल को साझा कर रहा है। 17वां की मार्च 2025 में किस संस्थान ने इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2025 जारी की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नीति आयोग। इस रिपोर्ट में यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो नीति के भविष्य पर प्रकाश डाला गया। 18वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित बस कहां शुरू की गई, ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। यह बस ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ट्रायल फेज में शुरू की गई। 19वां की मार्च 2025 में किस भारतीय राज्य ने ज्ञान गंगा अभियान की शुरुआत की, ऑप्शन बी बिहार। बिहार सरकार ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया। अगला प्रश्न है 20वां की मार्च 2025 में किस महिला को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया जिन्होंने ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया, ऑप्शन सी कल्पना सरोज। कल्पना सरोज ने अपने सामाजिक उद्यमों और महिला स्वावलंबन के कार्यों के लिए पद्म भूषण प्राप्त किया। 21वां की मार्च 2025 में किस भारतीय शहर को यूएन वुमेन सेफ सिटी का दर्जा मिला, बी हो जाएगा कोच्चि। महिला सुरक्षा, डिजिटल निगरानी और स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग व्यवस्था के कारण कोच्चि को यह मान्यता मिली। 22वां प्रश्न कि मार्च 2025 में किस मंत्रालय ने मेरी योजना मेरा अधिकार पोर्टल लॉन्च किया, ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। यह पोर्टल ग्रामीण लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ सीधे प्रदान करता है। 23वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में फ्यूचर इंडिया एक्सपो किस शहर में आयोजित हुआ था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई। इस एक्सपो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और ग्रीन इनोवेशन पर जोर दिया गया। 24वां की मार्च 2025 में किस संगठन ने भारत में रोजगार सर्वेक्षण 2025 जारी किया, ऑप्शन बी हो जाएगा लेबर बॉडी। रिपोर्ट में देश में बेरोजगारी दर में हल्की गिरावट और कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखी गई। 25वां की मार्च 2025 में डिजिटल महाकुंभ नामक कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था, ऑप्शन सी प्रयागराज में। प्रयागराज में डिजिटल इंडिया से जुड़े स्टार्टअप्स और युवाओं का सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था। 26वां की मार्च 2025 में किस योजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय साइंस लैब स्थापित की जा रही है, तो ऑप्शन ए विज्ञान ज्योति योजना। स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर पर विज्ञान प्रयोगशालाएं खोली जा रही है। 27वां की मार्च 2025 में AI आधारित न्याय प्रणाली किस उच्च न्यायालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई, ऑप्शन ए दिल्ली हाईकोर्ट। यह तकनीक केस ट्रैकिंग, वर्चुअल सुनवाई और स्वचालित दस्तावेज विश्लेषण को सुगम बनाएगी। 28वां है कि मार्च 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था, तो ऑप्शन डी दिल्ली। लगातार उच्च PM 2.0 स्तर के कारण दिल्ली फिर से सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। 29वां है कि मार्च 2025 में एक भारत श्रेष्ठ भारत डिजिटल यात्रा किसने शुरू की, तो ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय ने। डिजिटल यात्रा के जरिए भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। 30वां प्रश्न है कि मार्च 2025 में किस भारतीय महिला को UN क्लाइमेट चैंपियन घोषित किया गया, तो ऑप्शन ए वंदना शिवा को। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। अब है अप्रैल का पहला प्रश्न कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला नेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस सेंटर कहां स्थापित किया गया, तो ऑप्शन सी देहरादून। देहरादून में स्थापित यह केंद्र प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और जलवायु नीति बनाने में सहयोग करेगा। दूसरा प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए, ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने भारत में रक्षा, अंतरिक्ष और शिक्षा क्षेत्र में कई समझौते किए। तीसरा है अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन डी इंडोनेशिया।
समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग हेतु यह साझेदारी की गई। चौथा है कि अप्रैल 2025 में किस योजना के तहत नेशनल स्किल डिपॉजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह पोर्टल युवाओं के स्किल सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संग्रहित करेगा। 5 अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने किस नए युद्धपोत को कमीशन किया? INS अर्नब। यह पोत आधुनिक मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है। 6 अप्रैल 2025 में कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक बसों वाला पहला पूर्ण राज्य बन गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा। गोवा सरकार ने सभी डिजिटल बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसों को लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है 7 कि अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इस बार की थीम थी AI और भविष्य की शिक्षा, जिसमें 20 से अधिक देशों ने भाग लिया था। 8 कि अप्रैल 2025 में किस भारतीय बैंक ने पहला वोमेन ओनली डिजिटल बैंक ब्रांच शुरू किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा SBI ने। यह पहल महिला बैंक कर्मियों द्वारा संचालित महिलाओं के लिए विशेष बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु है। 9वां प्रश्न है अप्रैल 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को IIT लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो ऑप्शन सी के विजयन राघवन को। उन्होंने जैव विज्ञान और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 10 के अप्रैल 2025 में भारत की पहली गैस आधारित हाई स्पीड ट्रेन कहाँ शुरू हुई? इसका उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली जयपुर में। यह ट्रेन LNG आधारित इंजन से चलती है, जिससे प्रदूषण में कमी आती है। 11वां प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला AI आधारित कस्टम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय ने। AI आधारित यह पोर्टल कस्टम ड्यूटी की जांच, फर्जीवाड़े की पहचान और त्वरित क्लियरेंस में मदद करता है। अगला प्रश्न है 12वां का अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ इंटरकनेक्टेड डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जोड़ा? तो ऑप्शन डी सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच UPI और पे नाउ के लिंक से दोनों देशों में भुगतान अब तत्काल और सस्ता हो गया है। 13वां प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय युवा नीति 2025 में किस बिंदु को प्राथमिकता दी गई? तो ऑप्शन ए डिजिटल कौशल। नई नीति में युवाओं को डिजिटल इंडिया के अनुरूप तकनीकी और उद्यमिता कौशल देने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है 14वां कि अप्रैल 2025 में G7 क्लाइमेट समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी पर भारत का पक्ष रखा। 15वां कि अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने लोक संस्कृति संवर्धन बोर्ड की स्थापना की? ऑप्शन बी उत्तराखंड। यह बोर्ड राज्य की पारंपरिक लोक कला, संगीत और बोली को संरक्षित करने हेतु गठित हुआ था। 16वां कि अप्रैल 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में चौथे स्थान पर रहा। 17वां कि अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय महिला नीति 2025 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिजिटल स्वरोजगार सहायता। इस नीति में महिलाओं को ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने में तकनीकी और वित्तीय सहायता का वादा किया गया। अगला प्रश्न है 18वां अप्रैल 2025 में किस राज्य ने वन स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन सी केरल। इस मिशन का उद्देश्य मनुष्य, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एक साथ देखकर महामारी की रोकथाम करना है। 19वां प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रक्षा प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वियतनाम। भारत वियतनाम मिलकर एक रक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेंगे जो समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित होगा। 20वां की अप्रैल 2025 में भारत की किस संस्था को यूनेस्को पीस एजुकेशन अवार्ड मिला? तो ऑप्शन सी नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय स्कूलों में शांति, शिक्षा और सह अस्तित्व उत्कृष्ट कार्य के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। 21वां की अप्रैल 2025 में किस राज्य ने ई लोक अदालत की शुरुआत की? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश न्यायपालिका ने ऑनलाइन माध्यम से छोटे मोटे मामलों का समाधान करने हेतु ई लोक अदालत प्रारंभ की। 22वां अप्रैल 2025 में भारत में राष्ट्रीय किसान नवाचार मंच किसने लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी ICAR। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने किसानों के लिए नवाचार और आधुनिक तकनीकों के प्रचार हेतु यह मंच प्रदान किया। 23वां की अप्रैल 2025 में किस राज्य में गांव कोर्ट सिस्टम लागू किया गया? तो ऑप्शन ए पंजाब। गांव कोर्ट सिस्टम के तहत प्रत्येक गांव में प्रशासनिक निगरानी और सेवा वितरण को और प्रभावी बनाया जाएगा। 24वां की अप्रैल 2025 में किस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला? ऑप्शन बी हो जाएगा गगन के पार। यह फिल्म पर्यावरण और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित थी, जिसे दर्शकों और समीक्षकों से व्यापक सराहना मिली। 25वां के अप्रैल 2025 में विश्व हैप्पीनेस सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो ऑप्शन बी नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार इस वैश्विक आयोजन की मेजबानी की, जिसमें 50 प्लस देशों ने भाग लिया था।
26 की अप्रैल 2025 में किसने जल चौपाल ऐप लॉन्च किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। यह ऐप जल संरक्षण, वाटर लेवल ट्रैकिंग और नागरिक भागीदारी के लिए विकसित किया गया। 27 अप्रैल 2025 में भारत किस देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा सहयोग की पेशकश की? ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान को। भारत ने उज्बेकिस्तान में स्कूली शिक्षा में एआई शिक्षा शुरू करने हेतु तकनीकी सहायता पेश की। 28 अप्रैल 2025 में किस कंपनी ने भारत में पहला सैटेलाइट इंटरनेट हब स्थापित किया? तो ऑप्शन ए वन वेब। भारत में रिमोट क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए वन वेब ने यह उपग्रह आधारित हब शुरू किया। 29 अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार ने नारी संबल कोष नामक विशेष फंड की घोषणा की? तो ऑप्शन डी राजस्थान। इस फंड का उद्देश्य है कि महिलाओं को स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में आर्थिक सहयोग देना। 30 अप्रैल 2025 में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पर किसे पुस्तक रत्न 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए सुधा मूर्ति। साहित्य और बाल पुस्तक लेखन में उनके योगदानों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। अब है मई माह का पहला प्रश्न कि मई 2025 में भारत की पहली वुमेन लेड ग्रीन एनर्जी कोऑपरेटिव कहाँ शुरू हुई? तो ऑप्शन बी गुजरात में। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को सोलर एनर्जी उत्पादन और प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई। अगला प्रश्न है मई माह का दूसरा प्रश्न है कि मई 2025 में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए? ऑप्शन सी रूस। भारत रूस रणनीतिक भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए यह यात्रा हुई जिसमें रक्षा, व्यापार और अंतरिक्ष में सहयोग हुआ था। तीसरा है कि मई 2025 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन डी बेंगलुरु। यह सम्मेलन एआई और मशीन लर्निंग पर केंद्रित था जिसमें विश्व के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल हुए। अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि मई 2025 में जारी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो ऑप्शन बी 58। भारत ने कृषि उत्पादन, पोषण नीति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के कारण बेहतर रैंक हासिल की। अगला प्रश्न है 5वां कि मई 2025 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए कोलकाता में। हुगली नदी के नीचे बनी यह मेट्रो लाइन तकनीकी दृष्टि से भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। छठा प्रश्न है कि मई 2025 में किस राज्य ने मॉडल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत की? ऑप्शन डी तेलंगाना। इन स्कूलों में कृषि, पशुपालन और स्मार्ट फार्मिंग पर व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी। 7वां कि मई 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल वैक्सीन पायोनियर अवार्ड मिला? तो ऑप्शन डी डॉक्टर कृष्ण एला को। कोवैक्सीन के विकास और विश्व टीकाकरण अभियान में योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। 8वां कि मई 2025 में किस देश के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा अभ्यास समुद्राक्ष 2025 आयोजित किया? तो ऑप्शन ए जापान। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था। 9वां प्रश्न है कि मई 2025 में भारत सरकार ने कुपोषण मुक्त भारत पोर्टल किसके माध्यम से लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस पोर्टल से पोषण से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और प्रभाविता आकलन किया जाएगा। 10वां कि मई 2025 में किस संस्थान ने भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो उत्तर हो जाएगा ए इसरो। यह सैटेलाइट सुरक्षित सैन्य और सरकारी संचार के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक से लैस है। 11वां कि मई 2025 में विश्व जैव विविधता सम्मेलन की मेजबानी भारत के किस शहर ने की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा जयपुर। जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक विमर्श के लिए जयपुर को चुना गया। 12वां प्रश्न है कि मई 2025 में पीएम महिला उद्यमिता योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी प्रदान की गई? तो ऑप्शन सी 1 लाख रुपया। महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए 1 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 13वां कि मई 2025 में भारत की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला राज्य कौन सा बना? तो केरल। केरल में फाइबर नेटवर्क और 5G कवरेज के विस्तार के कारण यह शीर्ष पर रहा। 14वां कि मई 2025 में किस राज्य ने हर खेत स्मार्ट मिशन शुरू किया? तो ऑप्शन ए पंजाब। इस योजना के तहत खेतों को सेंसर, ड्रोन और स्मार्ट सिंचाई उपकरणों से सुसज्जित किया गया। 15वां है कि मई 2025 में भारत अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप समिट कहाँ आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन में डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य और भुगतान प्रणाली पर चर्चा हुई। 16वां है कि मई 2025 में भारत में पहली ग्रीन हवाई पट्टी कहाँ चालू हुई? ऑप्शन सी कोझिकोड में। यह हवाई पट्टी सौर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कचरा प्रबंधन से युक्त है। 17वां है कि मई 2025 में किस भारतीय लेखक को एशियन लिटरेचर अवार्ड 2025 मिला? ऑप्शन सी हो जाएगा अन्विता घोष को। उनकी पुस्तक साइलेंट शॉर्म्स को सामाजिक मुद्दों को प्रभावशील ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सम्मानित किया गया।
अगला प्रश्न है 18 की मई 2025 में किस राज्य ने टूरिज्म पुलिस बल की स्थापना की? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और पर्यटकों की सहायता हेतु यह बल स्थापित किया गया। 19वां है कि मई 2025 में किस मंत्रालय ने स्वच्छ हॉस्टल अभियान शुरू किया? तो ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय ने। देश भर के सरकारी छात्रावासों की सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर मानकों को सुरक्षा सुधारने हेतु यह अभियान शुरू किया गया। 20वां है मई 2025 में भारत की पहली डिजिटल ट्रांसजेंडर सहायता हेल्पलाइन किस राज्य से शुरू की? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। यह हेल्पलाइन ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। 21वां की मई 2025 में किस संस्था ने यूथ फॉर पीस पहल की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए यूनेस्को। यह पहल युवाओं को शांति निर्माण, संवाद और सामाजिक सौहार्द की दिशा में प्रोत्साहित करती है। 22वां है कि मई 2025 में भारत कौशल रथ अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी रोजगार जागरूकता। इस रथ के माध्यम से युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं और स्वरोजगार के अवसर दी जाएगी। 23वां की मई 2025 में भारत को किस राज्य ने स्टेट हेल्थ इनोवेशन फोरम की स्थापना की? ऑप्शन डी राजस्थान। इस फोरम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार और तकनीकी समाधान को बढ़ावा दिया जाएगा। 24वां है कि मई 2025 में इंडिया स्पेस स्टार्टअप्स फोरम्स का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन सी पीएम नरेंद्र मोदी ने। यह मंच अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया। 25वां की मई 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? इंदौर। इंदौर ने लगातार 8वीं बार सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, कचरा प्रबंधन और नागरिक भागीदारी में उत्कृष्टता के कारण। अगला प्रश्न है 26वां की मई 2025 में भारत की पहली एग्री ड्रोन कॉरिडोर कहां शुरू हुआ? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यह कॉरिडोर किसानों को ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरक, बीज और कीटनाशक वितरण में मदद करेगा। 27वां की मई 2025 में ग्लोबल चाइल्ड न्यूट्रिशन समिट कहां आयोजित हुआ जिसमें भारत ने भाग लिया था? तो ऑप्शन ए ब्रुसेल्स में। भारत ने बाल पोषण में अपने मिड डे मील और पोषण ट्रैकर जैसी पहलों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न 28वां की मई 2025 में किस राज्य ने वन डिजिटल कार्ड किसानों के लिए लॉन्च किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हरियाणा। यह कार्ड किसानों को सभी कृषि योजनाओं और सब्सिडी तक एक ही प्लेटफॉर्म से पहुंच दिलाएगा। अगला प्रश्न है 29वां कि मई 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में एआई एथिक्स ऑब्जर्वेशन खोलने की घोषणा की? तो ऑप्शन सी यूनेस्को। यह देखभालशाला भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग पर नजर रखेगी। 30वां प्रश्न है कि मई 2025 में किसे भारत गौरव अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2025 से नवाजा गया? ऑप्शन सी सुंदर पिचाई। वैश्विक तकनीकी नेतृत्व और भारत को डिजिटल रूप से जोड़ने में उनके योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। अब जून 2025 का पहला प्रश्न है कि जून 2025 में भारत का पहला नेशनल साइबर सुरक्षा परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नोएडा में। यह केंद्र सरकारी और निजी संगठनों को साइबर खतरों से निपटने के लिए टेस्टिंग और प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। अब जून का दूसरा प्रश्न है कि जून 2025 में किस भारतीय राज्य ने वायु स्वास्थ्य गारंटी योजना शुरू की? ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली। योजना के तहत वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज और बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा कि जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ सोलर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज समझौता किया? तो ऑप्शन हो जाएगा बी जर्मनी। भारत और जर्मनी ने संयुक्त अनुसंधान और सौर ऊर्जा तकनीक और प्रशिक्षण के लिए साझेदारी की। चौथा प्रश्न है कि जून 2025 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 34। भारत ने R&D डिजिटल स्टार्टअप्स और बौद्धिक संपदा में बेहतरी के कारण यह स्थान प्राप्त किया। पांचवा कि जून 2025 में भारत ने पहला स्पेस इंडस्ट्री एक्सपो कहां आयोजित किया गया? तो ऑप्शन डी चेन्नई। इस एक्सपो में निजी स्पेस कंपनियों, इसरो और विदेशी निवेशकों ने हिस्सा लिया था। छठा है कि जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 जूनियर टेनिस खिताब जीता? तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्रेयस मेहता। उन्होंने फाइनल में स्पेन के खिलाड़ी को हराकर यह प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। सातवां है कि जून 2025 में किस राज्य ने AI आधारित ग्रामीण शिक्षक प्रशिक्षण पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। यह पोर्टल शिक्षकों को उनके विषय, कौशल और विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर प्रशिक्षण देता है। आठवां कि जून 2025 में राष्ट्रीय कृषि फसल बीमा डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय। इस डैशबोर्ड से किसान रियल टाइम में बीमा दावे, भुगतान और कवरेज की स्थिति को देख सकते हैं। नौवां प्रश्न है कि जून 2025 में
के पहले ग्लोबल हार्मोनी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी वाराणसी। सांस्कृतिक सद्भाव और अंतर्राष्ट्रीय शांति को समर्पित यह महोत्सव गंगा घाटों पर आयोजित हुआ था। 10वां प्रश्न है कि जून 2025 में वन नेशन वन एल्यूमिनी कार्ड योजना की घोषणा किसने की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूजीसी ने। यह कार्ड देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के पूर्व छात्रों को एकीकृत लाभ और नेटवर्किंग की सुविधा देगा। 11वां प्रश्न है कि जून 2025 में किस राज्य ने ग्रीन ग्राम पंचायत योजना की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए केरल ने। यह योजना ग्राम पंचायतों को हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में आत्मनिर्भर बनाने हेतु है। 12वां प्रश्न है कि जून 2025 में किस भारतीय संस्थान ने क्लाइमेट रिस्क अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा IIS बेंगलोर ने। यह सिस्टम प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु जोखिम की समय पूर्व जानकारी देने में सक्षम है। 13वां है कि जून 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर MOU पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राजील। भारत और ब्राजील ने डिजिटल आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की दिशा में काम किया। 14वां प्रश्न है कि जून 2025 में भारत का पहला ब्लू इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी कोच्चि में। यह विश्वविद्यालय समुद्री संसाधनों, मत्स्य पालन, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा। 15वां प्रश्न है कि जून 2025 में किस शहर में इंटरनेशनल सोलर टेक्नोलॉजी पार्क की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन ए जयपुर में। यह पार्क भारत को सौर ऊर्जा उपकरणों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 16वां है कि जून 2025 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय आयुष एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी गांधीनगर में। इस एक्सपो में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्ध चिकित्सा प्रणालियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन हुआ। 17वां है कि जून 2025 में इंडिया क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की घोषणा किसने की? नीति आयोग ने। यह फंड हरित ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और सतत विकास परियोजना में निवेश हेतु बनाया गया है। 18वां की जून 2025 में पहली AI कोर्ट असिस्टेंट सेवा किस राज्य के हाई कोर्ट में शुरू हुई? तो ऑप्शन डी कर्नाटक। यह सेवा केस की बुनियादी जानकारी, अदालती प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण में सहायता करती है। 19वां की जून 2025 में किस राज्य सरकार ने डिजिटल युवा मंच लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए बिहार। इस मंच से राज्य के युवाओं को डिजिटल शिक्षा, रोजगार पोर्टल और ई-लर्निंग की सुविधा दी जा रही है। 20वां की जून 2025 में जारी ग्लोबल स्टार्टअप्स सिटीज इंडेक्स में भारत के किस शहर ने शीर्ष 10 में जगह बनाई? तो ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु ने तकनीक, नवाचार, निवेश और स्टार्टअप वातावरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण यह स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है किसवां कि जून 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रोजेक्ट शील्ड शुरू किया? तो ऑप्शन सी स्वास्थ्य मंत्रालय ने। यह परियोजना बच्चों को संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और डिजिटल निगरानी के माध्यम से शुरू की गई। 22वां कि जून 2025 में डिजिटल भारत ट्रांसपोर्ट ग्रिड का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस ग्रिड के तहत रेलवे, सड़क और जल परिवहन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। 23वां कि जून 2025 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में किन मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया? तो ऑप्शन बी जलवायु और डिजिटल सहयोग। भारत ने हरित ऊर्जा, निवेश और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की वकालत की। 24वां की जून 2025 में भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पोर्ट कहां बना? तो ऑप्शन ए कोचीन में। यह पोर्ट जल पर सौर पैनल लगातार बिजली उत्पादन करता है जो ऊर्जा और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है। 25वां है कि जून 2025 में किस राज्य ने मिशन समावेशी की शुरुआत की? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा। यह मिशन विकलांग, ट्रांसजेंडर और हाशिए के वर्गों के सामाजिक समावेशन और कल्याण पर केंद्रित है। 26वां कि जून 2025 में डिजिटल सीड वॉलेट योजना किस उद्देश्य से हुई थी? तो ऑप्शन ए किसानों को डिजिटल बीज कार्ड देना। यह वॉलेट किसानों को प्रमाणित बीजों की जानकारी, स्टॉक सब्सिडी ट्रैकिंग में मदद करता है। 27वां की जून 2025 में भारत की किस संस्था को वर्ल्ड ग्रीन एक्सेलेंस अवार्ड मिला? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंडियन रेलवेज। रेल मंत्रालय ने हरित ऊर्जा, जैविक शौचालय और विद्युतीकरण पर कार्य करके यह पुरस्कार अर्जित किया था। 28वां की जून 2025 में पीएम युवा उन्नति का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कौशल प्रशिक्षण और स्टार्टअप सहायता। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल कौशल, रोजगार प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देना है। 29वां की जून 2025 में भारत में किस शहर में राष्ट्रीय पर्यावरण संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली में। यह संग्रहालय भारत की पर्यावरणीय धरोहर, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक तंत्र पर केंद्रित है।
30वां प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि जून 2025 में भारत के किस खिलाड़ी को यूथ ओलंपिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रुद्रांश पटेल को। शूटिंग खिलाड़ी रुद्रांश को युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने और ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया है।